हेलो स्टूडेंट। जैसे कि हमारा 10वीं मैथ का सिलेबस चल रहा है, हमारे वीडियो में नया टॉपिक डालते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सूत्र दवजांक। दवजांक सूत्र से हमने भाग करना है, भाग समझना है। तो आपने एक तो वीडियो को पूरा देखें, पूरे ध्यान से देखें, ध्यान से 2 बार 3 बार देखें, ताकि अपने को जो भी हम समय लगा रहे हैं उसमें उसका अच्छा फ़ायदा उठा सकें और फिर कॉपी में काम करें। पहले रफ में फिर कॉपी में काम भी करते रहें और रिवीजन करते रहें, बार बार प्रैक्टिस करते रहें। सवाल जो दिए जाते हैं उनकी प्रैक्टिस करते रहें, प्रैक्टिस में लें उनको। अभी ध्यान दें आप, आज हम दवजांक विधि से भाग समझेंगे। तो सबसे पहले भाग करने के लिए वैदिक विधि में, वैदिक मैथ में 3 खंड बनाने हैं, प्रथम, मध्य और तृतीय। इस प्रकार से 3 खंड आपने बनाने हैं, प्रथम, मध्य और तृतीय। 3 खंड बनाने हैं, पहला, दूसरा, फिर तीसरा। 3 खंड हमने बनाने हैं। उसके बाद दवजांक विधि है, यहाँ ध्यान दें आप, दवजांक विधि से हम सवाल कर रहे हैं, दवजांक विधि से हमारे सवाल हो रहे हैं। तो हमने क्या देखना है कि दवजांक विधि से यदि हमारे सवाल हम कर रहे हैं तो दवजांक विधि ही लगानी है, कोई और ट्रिक नहीं लगा सकते हम। जो उन्होंने बोला है वही ट्रिक लगा सकते हैं। तो ध्यान दें, सबसे पहले दवजांक विधि से जब हम भाजक को देखते हैं, यहाँ देखें आप 151 है भाजक, जिस संख्या से भाग करते हैं, जो पहाड़ा पढ़ते हैं उसे भाजक बोलते हैं। तो भाजक 151 है, तो 151 भाजक है। इसमें से 151 पूरी संख्या, पूरे भाजक में से दवजांक क्या है और मुख्य अंक क्या है। मुख्य अंक मतलब पहले के दोनों अंक, दोनों या तीनों जितने भी हैं। दवजांक लास्ट अंक का आपने, चाहे वो 1 है, 9 है, 8 है, 7 है, जितना भी है, उस अंक को आपने क्या मान लेना है, दवजांक। तो इस सवाल में दवजांक मतलब इकाई अंक क्या है, 1 है। तो इकाई अंक को दवजांक बोलना है हमने, इकाई अंक को हमने क्या लेना है, दवजांक। और शेष बचे हुए जितने भी अंक हैं उनको क्या लेना है, मुख्यांक। तो इस प्रकार से दवजांक और मुख्यांक के बारे में आपने समझा कि भाजक में से इकाई अंक दवजांक है हमारा और शेष बचे हुए अंक क्या है, मुख्यांक हैं। तो इस प्रकार से प्रथम खंड में मुख्यांक और दवजांक लिखना है हमने। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है, प्रथम खंड में मुख्यांक और दवजांक लिखना है हमने। तो जैसा हमने यहाँ निकाला है, दवजांक पहले और मुख्यांक बाद में, तो इसी प्रकार प्रथम खंड में सबसे पहले आ जाएगा दवजांक। दवजांक आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा मुख्यांक, तो मुख्यांक आ गया 15। इस प्रकार से हमारा सवाल शुरू हो जाएगा। ये तो दवजांक 1 है और मुख्यांक क्या है, 15 है। तो अब हम तृतीय खंड में इकाई अंक की तरफ से संख्या कैसे लिखते हैं। तो तृतीय खंड में इकाई अंक की तरफ से, यहाँ लिखा हुआ है इकाई अंक की तरफ से दवजांक के समान, मतलब जितने अंक दवजांक में है उतने ही इस संख्या का, उतना ही इकाई अंक की तरफ से उतने ही हमने तृतीय खंड में। तो आप ये मान के चलो कि हमने दवजांक सिर्फ इकाई अंक लेना है, तो इसका मतलब संख्या में से ये जो इकाई अंक होगा, जो भी हो यहाँ पे, वो इकाई अंक कहाँ आ जाएगा, तृतीय खंड में। इकाई अंक किस में आ जाएगा, तृतीय खंड में आ जाएगा। क्योंकि दवजांक हमने इकाई अंक ही मानना है, तो मतलब एक ही अंक होगा। तो संख्या का लास्ट वाला इकाई अंक तृतीय खंड में और शेष अंक कहाँ लिख देंगे, मध्य खंड में। शेष अंक कहाँ लिखेंगे हम, मध्य खंड में लिखेंगे। शेष अंक हो जाएंगे मध्य खंड में। 9 2 5 3 5 आ जाएगा। 92 35 मध्य खंड में आ गया और इसका इकाई अंक तृतीय खंड में आ गया। दवजांक विधि को दोस्तों आपने ढंग से, आराम से समझना है। अब ध्यान दें इसमें, अब मुख्यांक का भाग देना है हमें हमेशा, हर बार, हर संकेत में मुख्यांक का ही भाग देना है। तो मुख्यांक हमारा क्या है, 15 है। मुख्यांक हमारा क्या है, 15। 15 का भाग देना है। तो आप देखिए कि 15 का पहाड़ा पढ़ना है हमने, तो 15 है, 15 का भाग 9 में चला जाएगा। 9 15 से कम है, छोटा है, इसलिए 15 का भाग 9 में नहीं जाएगा। तो इसका मतलब 15 का भाग किस में करेंगे, 9 और 2 को मिला के क्या होगा, 92। तो 92 में करेंगे। तो 92 में भाग करेंगे 15 का, तो 15 का भाग करेंगे तो पहाड़ा कहाँ तक पढ़ना पड़ेगा हमें,
मतलब भागफल। जहाँ तक पहाड़ा पढ़ते हैं तो क्या बोलते हैं, भागफल। मतलब भागफल क्या हो जाएगा हमारा, 15 का पहाड़ा कहाँ तक पढ़े, 15 छिक्का 90। 15 का पहाड़ा हम 6 तक पढ़ेंगे तो 15 छिक्का कितने हो जाएंगे, 90 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से शेष कितना बचेगा, 15 छिक्का 90, मतलब 90 आ जाएगा। 92 में से 90 घटाएंगे तो कितना शेष बचेगा, शेष बच जाएगा, शेषफल हमारे पास कितना बचेगा, 2। तो भाग में यहाँ आ गया 6 और 15 छिक्का 90 होते हैं तो शेष कितना बच गया, 2 बच गया। तो 2 कहाँ आएगा, यहाँ आ जाएगा 3 के पूर्व में। कहाँ आएगा, 3 के पूर्व में। 2 कहाँ आएगा भाई, 3 के पूर्व में। 3 के पूर्व 2 लगा देंगे, 3 के पूर्व 2 लगाएंगे हम। इसके बाद नया भाज्य क्या बन गया, नया भाज्य, नया भाज्य, नया भाज्य हो गया 23। नया भाज्य कितना हो गया, 23। अब 23 हो गया नया भाज्य। तो जब भी हम दवजांक विधि से भाग करते हैं तो संशोधित भाज्य लिखना ही पड़ेगा हमें। तो संशोधित भाज्य लिखना है तो नया भाज्य 23 है तो संशोधित भाज्य, संशोधित भाज्य 23 में से क्या घटाएं। हमने समझा था द्वंद्व योग विधि से वर्गमूल, तब भी यही तरीका था। भाग कर रहे थे हम पहले स्टेप को छोड़ के बाकी सब में, तो उसमें संशोधित भाज्य द्वंद्व घटा के करते थे, लेकिन इसमें द्वंद्व घटा के नहीं करेंगे। इसमें क्या घटाना है, ध्यान देना है आपने। इसमें क्या घटाना है, संशोधित भाज्य निकालने के लिए क्या घटाते हैं, इसमें पूरा ध्यान दें आप। इसमें जहां तक हमने पहाड़ा पढ़ा, मतलब हमारा जो भागफल है, जहां तक हमारा पहाड़ा पढ़ा हुआ है उसको किससे इंटू करेंगे, दवजांक से, और वह घटाएंगे हम। तो ध्यान दें आप, हमने पहाड़ा कहां तक पढ़ा था इस रो में, 6 तक, और दवजांक कितना है हमारा, 1 है। तो हम क्या करेंगे, 6 तक पहाड़ा पढ़ा, दवजांक कितना है, 1 है। तो 23 में से कितना घट जाएगा, 6 घट जाएगा। 23 में से कितना माइनस हो जाएगा, 6 माइनस हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा संशोधित भाज्य कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। संशोधित भाज्य कितना आ जाएगा हमारा, 17 आ जाएगा। तो ध्यान से आपने करना है, संशोधित भाज्य 17। तो संशोधित भाज्य कैसे ज्ञात करते हैं, जहां तक पहाड़ा पढ़ा वह संख्या इंटू दवजांक, नए भाज्य में से जहां तक पहाड़ा पढ़ा इंटू दवजांक, दोनों को गुणा करके उसमें से घटाएंगे तो संशोधित भाज्य आ जाएगा। अब ध्यान दें, इस प्रकार संशोधित भाज्य आ गया। अब संशोधित भाज्य 17 आया तो अब पहाड़ा किसमें करेंगे, 17 में। किसका, 15 का। भाग 15 का ही करना है इस सवाल में। तो क्यों करना है 15 का, क्योंकि 15 हमारा मुख्यांक है। तो 15 का भाग कहां तक पढ़ेंगे, भागफल क्या आएगा पहाड़ा, 15 एकम 15 तक पढ़ेंगे, 1 तक पढ़ेंगे, 1 तक पढ़ेंगे। तो शेष कितना बच गया, शेष फल। तो शेषफल क्या आया हमारा, इस पॉइंट में शेषफल क्या आया, पहाड़ा 1 तक पढ़ेंगे तो शेषफल कितना आता है, दोबारा फिर कितना आ गया, 2 आ गया। और 2 आने के बाद अब 2 को कहाँ लगा देंगे, 5 के पूर्व। 2 को कहाँ लगा देंगे, 5 के पूर्व। 2 को 5 के पूर्व रख देंगे। तो इस प्रकार से हमने पहाड़ा 1 तक पढ़ा है तो यहां लगा दिया 1। अब नया भाज्य क्या बन गया, जब 2 यहां लगा दिया 5 के पूर्व, तो नया भाज्य आप देखें कि नया भाज्य क्या बनता है। तो नया भाज्य बन गया 25। नया भाज्य है 25। नया भाज्य क्या हो गया, 25। अब इसका संशोधन करना है। तो आपको बताया है कि संशोधन कैसे करना है, संशोधित भाज्य, संशोधित भाज्य। आपको बताया है कि संशोधन कैसे करना है। जहां तक पहाड़ा पड़ा है उसको हमने क्या करना है, दवजांक के साथ गुना करके घटाना है। तो हमने इस रो में हमने पहाड़ा कहां तक पढ़ा है, देखिए आप, 1 तक। हमारा भागफल क्या है, 1, और दवजांक भी क्या है, 1। तो इसका मतलब भागफल इंटू दवजांक, मतलब कितना आ गया, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही आएगा, इंटू करेंगे तो कितना बच गया,
संशोधित भाज्य कितना बच गया 24 तो इस प्रकार से अब इसके संशोधित भाज्य 24 में हम भाग करेंगे तो 24 में 15 का भाग जाएगा तो पहाड़ा, तो ध्यान दें आप कि कहाँ तक पढ़ेंगे, एक तक ही पढ़ा जाएगा क्योंकि 15 दूना 30 हो जाएंगे, अधिक हो जाएंगे, तो 15 का भाग एक तक ही जाएगा, भागफल 1 आ गया, तो शेष कितना बचेगा, शेष बच जाएगा हमारे पास 15 का पहाड़ा 1 तक पढ़ेंगे तो कितना बच जाएगा, शेष 9 बच जाएगा। तो 9 कहाँ लिखेंगे, 9 आ जाएगा, देखो अगले खंड में, तृतीय खंड में आते ही भाग पूरा हो जाएगा हमारा। जैसे ही तृतीय खंड में आ गया, 9 कहाँ आ गया, तृतीय खंड में 8 के पूर्व, 9 कहाँ आ गया, 8 के पूर्व, तो अपना भाग पूरा खत्म हो जाएगा। अब ध्यान दें, नया भाज्य क्या हो गया, फिर नया भाज्य जैसे 8 के पूर्व आया तो नया भाज्य क्या हो गया, 98 हो गया। तो 98 हो गया तो अब संशोधित करेंगे, संशोधित, और पहाड़ा कहां तक पड़ा था, 1 तक, शेष क्या बचा था, 9 बचा था जो यहां लगाया हमने 8 के पूर्व। तो नया भाज्य क्या हो गया, 98, नया भाज्य हो गया 98। अब हमारा भाग पूरा हो गया तो अंतिम शेष निकालना है हमने, संशोधित अंतिम शेष, तो अंतिम शेष निकालना है, संशोधित करेंगे तो 98 में से आपको पता है कैसे घटाते हैं, संशोधित भाज्य कैसे निकालते हैं, जो हमने उसी रो में जहां तक पहाड़ा पड़ा होता है, कहां तक पड़ा है, 1 तक, उसको दवजांक से गुणा करना है। तो दवजांक भी 1 है, जहां तक पहाड़ा पड़ा है वो भी 1 है, 1 इंटू 1, 1 इंटू 1, तो इसका मतलब कितना बच जाएगा, 97। कई बार क्या होता है कि जब हम यहाँ संशोधित करते हैं तो जब दवजांक लेते हैं तो यहाँ माइनस में आ जाती है संख्या, संशोधित भाजक किस में आ जाता है, माइनस में आ जाता है। तो आपने क्या करना है, उस लाइन को निरस्त कर देना है, उस लाइन को निरस्त कर देना है। तो पहाड़ा पहले जहां तक पड़ा था उससे 1 कम तक पढ़ना है, फिर पहाड़ा 1 कम तक, वही भाग दोबारा देना है आपने। यदि संशोधित भाज्य माइनस में आ जाए तो वही रो दोबारा करनी है, पहाड़ा 1 अंक कम तक करना है। तो फिर इस प्रकार से आगे तरीका यही है, करता चलता रहेगा। तो 97 आ गया, तो अंतिम शेष क्या आ जाएगा इस सवाल में, अंतिम शेष। तो इस प्रकार से आपने करना है, हर प्रत्येक रो को ध्यान से करना है। तो इस प्रकार अंतिम शेषफल क्या आ गया, 97, अंतिम शेषफल क्या आ गया, 97। तो इस सवाल में कुल मिला के अतः हम कह सकते हैं भागफल क्या आया, 611, और शेषफल क्या आया, शेषफल आया 97। तो इसको एक बार अपने दोबारा देखते हैं। भाग किसी भी विधि से करना है तो 3 खंड बनाने हैं, प्रथम, मध्य और तृतीय। यहां हम दवजांक विधि से कर रहे हैं, तो दवजांक विधि में आपने एक बात ध्यान में रखनी है, भाजक में जो इकाई अंक है, सिर्फ इकाई अंक को हमने क्या लिखना है, दवजांक में, और शेष बची हुई जितने भी अंक है उनको किस में लिखना है, मुख्य अंक में। अब इसमें 3 खंड होते हैं, तो प्रथम खंड में क्या लिखना है, दवजांक ऊपर नीचे मुख्यांक, जैसे कि यहां लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है, दवजांक और मुख्यांक लिखना है, दवजांक ऊपर और मुख्यांक नीचे। उसके बाद तृतीय खंड में हमारी संख्या जो जिसमें भाग कर रहे हैं, भाज्य जो है उसका इकाई अंक तृतीय खंड में और शेष किस में आ जाएंगे, मध्य खंड में आ जाएंगे। तो इस प्रकार से अब हम भाग शुरू करेंगे। तो जो हमारा मुख्यांक है उस संख्या से हमने भाग करना है। तो 15 का भाग 9 में नहीं जा रहा था, इसलिए 15 का भाग 92, 2 अंक लेकर किया है हमने। पहाड़ा 6 तक पढ़ा, शेषफल 2 आया, 3 के पूर्व लिख दिया, शेषफल कितना आया, 2 आया, उसको 3 से पहले लिख दिया, और भागफल कितना आया, 6, यहाँ नीचे उत्तर में अंशवर में आ गया। उसके बाद नया भाज्य बन गया, 2 और 3 को मिला के 23 बन गया। अब 23 का संशोधन करना है, तो इस दवजांक विधि में संशोधन कैसे करते हैं, उसी रो में जहां तक आपने पहाड़ा पढ़ा वह अंक और दवजांक का गुणा करके घटाते हैं। यहां देखो घटाया हुआ है,
कहाँ तक पहाड़ा पड़ा था? 6 तक। और दवजांक एक ही है, आपको पता है। तो 6 को 1 से गुना करके 23 में से घटा दिया, 17 आया। फिर 17 में 15 का भाग किया। संशोधित भाज्य में भाग करना है हमने हर अगली बार। अगर संशोधित भाज्य माइनस में आ जाए तो आपने उस लाइन को दोबारा करना है और पहाड़ा एक कम करके पढ़ना है। मान लो यहाँ माइनस में आता 17, तो हम पहाड़ा इस लाइन को दोबारा करते, 92 में 15 का भाग दोबारा लाइन लिखते और पहाड़ा 5 तक पढ़ते। फिर तो इस प्रकार से करना है आपने। दवजांक विधि को समझना है अच्छे से। अभी प्रैक्टिस के लिए कुछ सवाल करेंगे अपन, तो आप वीडियो को पूरा देखा करें और ध्यान से समझा करें स्टेप बाय स्टेप, तो आपको समझ में आता रहेगा। अभी आप ये सवाल उतार लें और फिर हम रिवीजन में करते हैं कुछ। तो इस प्रकार हम अब प्रैक्टिस करेंगे इन 2 सवालों से। 12,345 में भाग करना है 91 का। कौन सी विधि से करना है? दवजांक से। तो इसमें दवजांक क्या होगा? 1 और मुख्यांक क्या होगा? 9। इसी प्रकार से हमने दूसरा सवाल करना है 58,764। इसमें भाग करना है 59 का। तो इसमें 9 क्या होगा? दवजांक, और 5 क्या होगा? मुख्यांक। तो आपने यहां से देखो, यहां दवजांक 1 है और यहां क्या है? 9 है। अगर दवजांक बड़ा है हमारे मुख्यांक से, तो इसका मतलब कुछ लाइनों में या एक लाइन में या 2 स्टेप में हमारा संशोधित भाज्य माइनस में आएगा। तो आपने क्या करना है? माइनस में आएगा, हम सही पहाड़ा पढ़ते हैं, तो आपने उस लाइन को निरस्त करना है, उसी को दोबारा करते हुए पहाड़ा एक कम करके पढ़ना है, तो फिर वो प्लस में हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने। इन 2 सवालों से प्रैक्टिस करनी है। दवजांक विधि से हमारा भाग का टॉपिक चल रहा है, तो आपने ध्यान से करना है पूरा। दोनों सवालों की प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, 2-3 बार करके देखना है इनको। धन्यवाद।